अप्रैल के तीसरे सप्ताह में नोएडा की रहने वाली रश्मि बदला नाम जब भी अपना फेसबुक अकाउंट खोलती, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक अनजान शख्स की रिक्वेस्ट ज़रूर दिखाई दी जाती। वह जानती थी कि आवारा, शरारती और दिलफेक किस्म के मंचले युवक लड़कियों की कवर फोटो और प्रोफाइल देखकर ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते हैं। अगर इनकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाए तो जल्द ही ये रोमांस और सेक्स की बातें करते हुए नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। आमतौर पर ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर समझदारी दिखाते हुए रश्मि ध्यान नहीं देती थी, इसलिए इस पर भी उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह बैठे बिठाए आफत मोल नहीं लेना चाहती थी। लेकिन 20 अप्रैल को उसने उस अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ एक टैगलाइन लगी देखी तो वह बेखास्ता चौंक उठी। वह लाइन थी, ए सीक्रेट नाइट इन होटल। इस टैगलाइन ने उसे भीतर तक केवल हिलाकर रख दिया था, बल्कि गुदगुदा भी दिया था। उसे पढ़कर अनानास ही वह 20 दिन पहले की दुनिया में ठीक वैसे ही पहुंच गई जैसे फिल्मों में फ्लैशबैक में नायिकाएं पहुंचने से खुद को रोक नहीं पाती। कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां थम गई और दिलो दिमाग पर ग्वालियर छा गया। वह वाकई सीक्रेट और हसीन रात थी जब उसने पूरा वक्त पहले अभिसार में अपने मंगेतर विवेक के साथ गुजारा था। जिंदगी के पहले सहवास को शायद ही कोई युवती कभी भुला पाती है। वह वाकई अद्भुत होता है जिसे याद कर अरसे तक जिस्म में कपकपी और जुरजुरी छुटा जा करती है। रश्मि को याद आ गया जब वह और विवेक दिल्ली से ग्वालियर जाने वाले ट्रेन में सवार हुए थे तो उन्हें कतई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। उसके कहने पर ही विवेक ने रिजर्वेशन एसी कोच के बजाय स्लीपर क्लास में करवाया था। दिल्ली से ग्वालियर लगभग 5 घंटे का रास्ता था। कैसे कैसे बातों में कट गया इसका अंदाज़ा भी रश्मि को नहीं हो पाया। आगरा निकलते निकलते रश्मि के चेहरे पर पसीना चूहचूहाने लगा तो विवेक प्यार से यह कहते हुए जल्ला भी उठा, तुमसे कहा था ना कि एसी कोच में रिजर्वेशन करा ले देते हैं, पर तुम्हें तो बचत करने की पड़ी है। अब पोंछती रहो बार बार रुमाल से पसीना। विवेक और रश्मि की शादी उनके घरवालों ने तय कर दी थी, जिसका मुहूर्त जून के महीने का निकला था। चूंकि सगाई हो चुकी थी इसलिए दोनों के साथ ग्वालियर जाने पर घरवालों को कोई एतराज़ नहीं था। यह आजकल का चलन हो गया है कि एंगेजमेंट के बाद लड़का लड़की एक साथ घूमे फिरे तो उनके घर वाले पुराने ज़माने की तरह ऊंच नीच की बातें करते टांग नहीं अड़ाते। रश्मि को अपनी रिश्तेदारी के एक समारोह में जाना था जिसके बाबत घर वालों ने कहा था कि विवेक को भी साथ ले जाओ तो उसकी रिश्तेदारों से जान पहचान हो जाएगी। बार बार पसीना पोंछती रश्मि की हालत देखकर विवेक खींच रहा था कि इससे तो अच्छा है कि एसी में चलते, उसे परेशानी तो न होती। प्यार की बात का जवाब भी प्यार से देते। रश्मि उसे समझा रही थी कि उसका साथ है तो क्या गर्मी और क्या सर्दी, वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। बातों ही बातों में रश्मि ने अपना सिर विवेक के कंधे पर टिका दिया तो सहयात्री प्रेमी युगल के इस अंदाज पर मुस्कुरा उठे, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। ट्रेनों में ऐसे दृश्य अब बेहद आम हो चले थे। आगरा निकलते ही विवेक ने उससे वह बात कह डाली जिसे वह दिल्ली से बैठने के बाद से दिलो दिमाग में जब्त कर बैठा था कि क्यों ना हम रिश्तेदार के यहाँ कल सुबह चले। वैसे भी फंक्शन कल ही है, आज की रात किसी होटल में गुजार लें। यह बात शायद रश्मि भी अपने मंगेतर के मुंह से सुनना चाहती थी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर शर्म के चलते वह कह नहीं पा रही थी। दिखाने के लिए पहले तो उसने बहाना बनाया कि घर वालों को पता चल गया तो वे क्या सोचेंगे। इस पर विवेक का रेडीमेड जवाब था, उन्हीं के कहने पर तो हम साथ जा रहे हैं और फिर बस 2 महीने बाद ही तो हमारी शादी होने वाली है, उसके बाद तो हमें हर रात साथ ही बितानी है। इस पर रश्मि बोली, तो फिर उसका इंतज़ार करो, अभी से क्यों उतावले हुए जा रहे हो। रश्मि का मूड बनते देख विवेक ऊंच नीच के अंदाज में बोला, अरे यार क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर। यह एक ऐसा शाश्वत डायलॉग है जिसका कोई जवाब किसी प्रेमिका या मंगेतर के पास नहीं होता, और जो होता है वह सहमति में हिलता सिर वह जवाब होता है। तुम पर भरोसा है तभी तो सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, रश्मि ने कहा। सही जवाब विवेक सुनता रहा जब तक यह तय हो गया कि दोनों रात एक साथ किसी होटल के कमरे में गुजारेंगे तो बहने वाली पसीने की तादाद तो बढ़ गई, पर बरसती गर्मी का एहसास कम हो गया। दोनों आने वाले पलों की सोच सोचकर रोमांचित हुए जा रहे थे। अलबत्ता रश्मि के दिल में ज़रूर शंका थी कि धोखे से अगर किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो क्या होगा। अपनी शंका का समाधान करते हुए विवेक की आवाज़ में खुद को समझाती रही कि सोचने दो जिसे जो सोचना है, आखिर हम जल्द ही पति पत्नी होने जा रहे हैं। आजकल तो सब कुछ चलता है और कौन हम होटल के कमरे में वही सब करेंगे जो सब सोचते हैं। हमें तो रोमांस और प्यार भरी बातें करने के लिए एकांत चाहिए, जो मिल रहा है तो मौका क्यों हाथ से जाने दे। ट्रेन के ग्वालियर स्टेशन पहुंचते पहुंचते अंधेरा छा गया, पर इस प्रेमी युगल के दिलो दिमाग में एक अछूते अनजाने एहसास को जी लेने का सुरूर छाता जा रहा था।
स्टेशन पर उतरकर विवेक ने ऑटो रिक्शा किया। नई सवारियों को देखकर ही ऑटो रिक्शा वाले तुरंत ताड़ लेते हैं कि ये किसी लॉज में जाएंगे। कुछ देर ऑटो रिक्शा इधर उधर घूमता रहा। दोनों ने कई होटल देखे, फिर रुकना तय किया होटल उत्तम पैलेस में। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर की सड़क पर रुकने के लिए होटलों की भरमार है। चूँकि आमतौर पर रेलवे स्टेशनों के बाहर की होटलें जोड़ों को रुकने के लिए मुफीद नहीं लगती, इसलिए विवेक और रश्मि को उत्तम होटल पसंद आया, जो रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर रेस कोर्स रोड पर सैनिक पेट्रोल पंप के पास स्थित है। दोनों को यह होटल सुरक्षित लगा। ऑटो वाले को पैसे देकर दोनों काउंटर पर पहुंचे तो वहाँ एक बुजुर्ग मैनेजर बैठा था, जिसकी अनुभवी निगाहें समझ गई कि यह नया जोड़ा है। मैनेजर पूरे कारोबारी शिष्टाचार से पेश किया और एंट्री रजिस्टर उनके आगे कर दिया। आजकल होटलों में रुकने के लिए फ़ोटो आईडी अनिवार्य है, जो मांगने पर विवेक और रश्मि ने दिए, तो मैनेजर ने तुरंत उनकी फ़ोटोकॉपी करके अपने पास रख ली। खाना पूर्ति कर दोनों अपने कमरे में आ गए। 6 घंटों से दिलो दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा प्यार का जज्बा अब आकार लेने लगा। दरवाज़ा बंद करते ही विवेक ने रश्मि को अपनी बाहों में जकड़ लिया और ताबड़तोड़ उस पर चुम्बनों की बौछार कर दी। एक पुरानी कहावत है, आग और घी को पास रखा जाए तो घी पिघलेगा, जिससे आग और भड़केगी। यही इस कमरे में हो रहा था। मंगेतर की बाहों में समाते ही रश्मि का संयम जवाब दे गया। जल्द ही दोनों बिस्तर पर आकर एक दूसरे के आगोश में खो गए। तकरीबन 1 घंटे कमरे में गर्म सांसों का तूफान उफनता रहा। तृप्त हो जाने के बाद दोनों फ्रेश हुए तो शरीर की भूख मिटने के बाद अब पेट की भूख सिर उठाने लगी। रश्मि का मन बाहर जाकर खाना खाने का नहीं था, इसलिए विवेक ने कमरे में ही खाना मंगवा दिया। खाना खाकर टीवी देखते हुए दोनों दुनिया जहान की बातें करते आने वाले कल का ताना बाना बुनते रहे कि शादी के बाद हनीमून कहाँ मनाएंगे और क्या क्या करेंगे। एक बार के संसर्ग से दोनों का मन नहीं भरा था, इसलिए फिर सेक्स की मांग सिर उठाने लगी, जिसमें उसका एकांत का पूरा योगदान था, जिसकी ज़रूरत एक अच्छे मूड के लिए होती है। इस बार दोनों ने वे सारे प्रयोग कर डाले जो वात्सायन के कामसूत्र सोशल मीडिया और इधर उधर से उन्होंने सीखे थे। 2-3 घंटे के बाद दोनों थक कर चूर हो गए, तो कब एक दूसरे की बाहों में सो गए दोनों को पता ही नहीं चला, और जब चला तब तक सुबह हो चुकी थी। रश्मि और विवेक दोनों के लिए ही एक नया अनुभव था, जिसे उन्होंने जी भरकर जिया। दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रह गया था, पर इस बात की कोई गलानी उन्हें नहीं थी, क्योंकि दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। सुबह अपना सामान समेट कर दोनों काउंटर पर पहुंचे और होटल का बिल अदा कर रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गए। रश्मि ने चहकते हुए सभी रिश्तेदारों से विवेक का परिचय कराया, लेकिन दोनों यह बात छिपा गए कि वे रात को ही ग्वालियर आ गए थे और रात उन्होंने एक होटल में गुजारी थी। जाहिर है यह बात बताने की भी नहीं थी। उसी दिन शाम को दोनों वापस नोएडा के लिए रवाना हो गए। साथ में था एक रोमांटिक रात का दस्तावेज, जिसे याद कर दोनों सिहर उठे थे और एक दूसरे की तरफ देख होले से मुस्कुरा देते। बात आई गई हो गई, पर दोनों के बीच व्हाट्सएप और फेसबुक की चैटिंग में वह रात और उसकी बातें और यादें ताज़ा होती रही। अब न केवल दोनों बल्कि उनके घर वाले भी शादी की तैयारी और खरीदारी में लग गए। इन यादों से उभरते रश्मि की नज़र फिर से टैग की हुई उस लाइन पर पड़ी, ए सिगरेट नाइट इन होटल, तो वह चौंक उठी कि अजीब इत्तेफाक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले ने जैसे उसकी यादों को जिंदा कर दिया। रश्मि की जिज्ञासा अब शबाब पर थी कि आखिर इस लाइन का मतलब क्या है। लिहाजा उसने कुछ सोचकर इस अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। जैसे ही उसने इस नए फेसबुक फ्रेंड का अकाउंट खोला, वह भौचक रह गई। भेजने वाले ने एक पैराग्राफ का यह मैसेज भेजा रखा था, रश्मि जी, आपका कमसिन फिगर लाखों में एक है। जब से मैंने आपको देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। वीडियो में आप एक लड़के को प्यार कर रही हैं। सच कहूँ तो मुझे उस लड़की की किस्मत से जलन हो रही है। काश उस युवक की जगह होता तो आप मुझे उसी तरह टूट कर प्यार करती। आपको यकीन नहीं हो रहा तो उस वीडियो को देखिए। अव्वल तो मैसेज पढ़कर ही रश्मि के दिमाग के फ्यूज उड़ गए। रही सही कसर वह वीडियो देखने पर पूरी हो गई, जिससे उत्तम होटल के कमरे में उसके और विवेक के बीच बने सेक्स संबंधों की तमाम रिकॉर्डिंग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही थी। वीडियो देखकर रश्मि पानी पानी हो गई। अब उसे लग रहा था कि उसने और विवेक ने जो किया था वह किसी ब्लू फिल्म से कम नहीं था। वह हैरान इस बात पर थी कि यह सब रिकॉर्ड कैसे हुआ, जबकि विवेक ने कमरे में दाखिल होते ही अच्छे से ठोक बजा कर देख लिया था कि कमरे में कोई कैमरा वगैरह तो नहीं है, पर जो हुआ था वह कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा था। वीडियो देखकर सकते में आ गई। रश्मि ने तुरंत फ़ोन करके विवेक को अपने घर बुला लिया। विवेक आया तो रश्मि ने सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह भी झटका खा गया। यह तो समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो उसी रात का था, पर इसे भेजने वाले की मंशा साफ नहीं हो रही थी कि वह क्या चाहता है।
सिवाय इसके कि गलत मंशा से रश्मि पर दबाव बना रहा था। दोनों गंभीरतापूर्वक काफ़ी देर तक इस बिन बुलाई मुसीबत पर चर्चा करते रहे। बात चिंता की थी, इस लिहाज से थी कि अगर यह वीडियो वायरल हो गया तो वे कहीं के नहीं रह जाएंगे। दोनों अब अपनी जवानी के जोश में छिपकर किए इस कृत्य पर पछता रहे थे। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि भेजने वाले से उसकी मंशा पूछी जाए। लिहाजा उन्होंने इस बाबत मैसेज भी किया तो जवाब आया कि अगर इस वीडियो को वायरल होने से बचाना है तो 2.5 लाख रुपए दे दो। अब तस्वीर साफ थी कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। विवेक और रश्मि दोनों इन निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से थे, इसलिए 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करना उनकी हैसियत के बाहर था। पर होने वाली बदनामी का डर भी उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। आखिरकार विवेक ने सख्त और समझदारी भरा फैसला लिया कि जब पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं तो बेहतर है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाए। दोनों अपने अपने घर से बहाना बनाकर बीती 1 मई को ग्वालियर पहुंचे और सीधे एसपी डॉक्टर आशीष खरे से मिले। मामले की गंभीरता और शादी के बंधन में बंधे जा रहे इन दोनों की परेशानी आशीष ने समझी और मामला पड़ाव थाने के टीआई को सौंप दिया। पुलिस वालों ने दोनों को सलाह दी कि ब्लैकमेलर से संपर्क कर किस्तों में पैसा देने की बात कही। रश्मि ने पुलिस की हिदायत के मुताबिक ब्लैकमेलर को फ़ोन करके कहा कि वह 2.5 लाख रुपए एक मुश्त तो देने की स्थिति में नहीं है, पर 5 किस्तों में 50-50 हज़ार रुपये दे सकती है। इस पर ब्लैकमेलर तैयार हो गया। सीधे उत्तम होटल पर छापा न मारने के पीछे पुलिस की मंशा यह थी कि ब्लैकमेलर को रंगे हाथों पकड़ा जाए। ऐसा हुआ भी। आरोपी आसानी से पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया और रश्मि से 50,000 रुपये लेते धरा गया। जिस युवक को पुलिस ने पकड़ा था उसका नाम भूपेंद्र राय था। वह उत्तम होटल में ही काम करता था। भूपेंद्र को उम्मीद नहीं थी कि रश्मि पुलिस में खबर करेगी, इसलिए वह पकड़े जाने पर हैरान रह गया। पूछताछ में उसे बताया कि वह तो बस पैसा लेने आया था, असली करता धरता तो कोई और है। वह कोई और नहीं बल्कि होटल का 63 वर्षीय मैनेजर मुक्तानंद शाश्वत निकला। उसे भी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने पूछताछ में मान लिया कि उन्होंने इस तरह के कई जोड़ों को ब्लैकमेल किया है। भूपेंद्र ने बताया कि इस होटल में उसे उसके बहनोई पंकज इगले ने काम दिलवाया था। काम करते करते भूपेंद्र ने महसूस किया कि होटल में रुकने वाले अधिकांश कपल सेक्स करने आते हैं। लिहाजा उसके दिमाग में एक खुराफाती बात वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की आई, जिसका आइडिया एक क्राइम सीरियल से उसे मिला था। भूपेंद्र ने दिल्ली जाकर नाइट विजन कैमरे खरीदे, जो आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। इन कैमरों को उसने टीवी के ऑन ऑफ स्विच में फिट कर रखा था। इससे कोई शक भी नहीं हो पाता कि उनकी हरकतें कैमरे में कैद हो रही हैं। आमतौर पर ठहरने वाले इस बात पर ध्यान नहीं देते कि टीवी का स्विच ऑन है, क्योंकि इससे कोई खतरा रिकॉर्डिंग का नहीं होता। ग्राहकों के जाने के बाद भूपेंद्र कैमरे निकाल कर फिल्म देखता था और जिन लोगों ने सेक्स किया होता उनके नाम, पते, होटल में जमा फोटो आईडी से निकाल कर फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर सीधे मोबाइल फ़ोन के जरिए ब्लैकमेल करता था। दोनों ने माना कि वे ब्लैकमेलिंग के इस धंधे से लाखों रुपए अब तक कमा चुके हैं। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला उजागर हुआ तो ग्वालियर में हड़कंप मच गया। पता यह चला कि कई होटलों में इस तरह के कैमरे फिट हैं और ब्लैकमेलिंग का धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। इस तरह की रिकॉर्डिंग के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन भी किया। इस पर पुलिस ने कई होटलों में छापे मारे, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा, क्योंकि संभावना यह थी कि भूपेंद्र की गिरफ्तारी के साथ ही ब्लैकमेलर्स ने कैमरे हटा दिए थे। हालांकि उम्मीद बनती देख कुछ लोगों ने पुलिस में जाकर अपने ब्लैकमेल होने का दुखड़ा रोया। जब यह सब कुछ हो गया तो विवेक और रश्मि बेफिक्री से नोएडा वापस चले आए और दोबारा शादी की तैयारियों में जुट गए। पर एक सबक उन्हें मिल गया कि हनीमून मनाते वक्त होटल में इस बात का ध्यान रखें कि टीवी के खटके में कैमरा न लगा हो और घर आने के बाद फिर फेसबुक पर यह मैसेज न मिले कि ए सीक्रेट नाइट इन होटल।